राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुतुगुदुरु। शिक्षा की राह पर हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमने पिछली अवधि में देखा था कि विचेंद्रीपाल का जो पाठ है कौन सा है, महिला की साहस गाथा। महिला की साहस गाथा, यह पाठ हमने वहां पे पिछली कक्षा में देखा। तो आज हम क्या करेंगे, उसमें आने वाला जो अगला हिस्सा है उसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास आज हम यहाँ पे करेंगे, है ना छात्रों। हाँ, तो फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने जो पाठ किया है उसमें से कुछ प्रश्न जो है मैं आपको पूछूंगा, आप क्या करेंगे, उसका उत्तर देते जाएंगे। विचेंद्रीपाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ? विचेंद्रीपाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ? कौन सा है वो? हाँ, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारत महिला, है ना। भारत की प्रथम महिला का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है। अब उनके माता पिता कौन थे? विचेंद्रीपाल के माता पिता कौन थे? हाँ, विचेंद्रीपाल के माता का नाम हंसादेई नेगी, हंसादेई नेगी है। और उनके पिता कौन थे? किशनपाल सिंह। क्या है वो? किशनपाल सिंह उनके पिताजी का नाम था। और विचेंद्री ने क्या निश्चय किया था, है ना? क्या निश्चय किया था? हाँ, विचेंद्री ने निश्चय किया कि वे भी पर्वतारोहण करेंगी, है ना। पर्वतारोहण करने का निश्चय उन्होंने वहां पे कर लिया था, है ना। हाँ, तो इस तरीके से हमने बहुत सारी जानकारी उनके बारे में यहाँ पे प्राप्त की, जैसे कि उनके माता पिता, है ना। और उनकी माता पिता के 5 संतानों में से तीसरी संतान कौन थी? विचेंद्रीपाल थी। और उनके बड़े भाई जो हैं पर्वतों पर कैसे चढ़ा करते थे, उनसे प्रेरित होकर विचेंद्रीपाल भी क्या सोचा इन्होंने कि वे भी वैसा ही करेंगी और उनसे अच्छा करके दिखाएंगी, ऐसा इन्होंने सोचा था। फिर बचपन में इन्होंने जो तकलीफें यानी कि मुश्किलों का सामना किया है उसके बारे में भी हमने यहाँ पे देखा कि उन्हें हर दिन यानी कि हर रोज क्या करना पड़ता था? 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। कहाँ पे? अपनी स्कूल जब जाते थे तो हर दिन इन्हें 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाना था। उसी की बदौलत यानी कि उसी के कारण उन्हें प्रशिक्षण में और भी सुविधा उनको मिल गई। जो कठिन परिश्रम उन्होंने किया था उसका प्रतिफल उन्हें कहाँ पे मिला? हाँ, कहाँ पे वो? हाँ, इसमें यानी कि जब वो पर्वतारोहण का प्रशिक्षण कर रही थी उसमें उनको वो सहारा बन गया। फिर सिलाई का काम करती थी। सिलाई का काम करते करते वो क्या करने लगी? हाँ, अपने पढ़ाई के लिए जो पैसे चाहिए थे उसको जुटाने लगी थी। और उन्होंने संस्कृत में MA BEd को उन्होंने कंप्लीट किया। संस्कृत में MA BEd उन्होंने वहां पे कंप्लीट किया। और जो उन्होंने पहली बार कालानाग पर्वत जो है उसको चढ़ा था। फिर बाद में हम देखते हैं गंगोत्री ग्लेशियर है, उसके बाद रूडगैरो जो पर्वत है उसको इन्होंने पहले उन पर्वतों की चढ़ाई की थी। उसके बाद अगस्त 1983 में जो कि हिमालय पर्वतारोहियों का जो सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, वहां पे, है ना, विश्व में पहले जो पुरुष थे कौन थे वो? हाँ, तेंजिंग नोर्गे जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई की थी उनसे मिले। और साथ ही साथ जो प्रथम महिला जो है कौन है वो? जिनके ताबी, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और उनसे प्रेरणा पाकर उन्होंने सोचा कि मैं भी ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी। तो उन्होंने उसका वो भी समय उन्हें आ गया
कि जब वो 23 मई 1984 को वो भी समय आ गया कि ये एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए। वहां पे हमारे भारत का तिरंगा जो था उसको उन्होंने वहां पे फहरा दिया, है ना। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब देखेंगे कि उसके आगे वाला जो हिस्सा है मैं पढ़ूंगा, पहले आप उसको सुन लीजिएगा। भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह इतिवृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची। कर्नल खुल्लर ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर जी ने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी? मुझे उन पर विश्वास था। साथ ही साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा, है ना। तो इस तरीके से आप बात को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है, यानी कि जब ये जो इतिवृत्तांत जो है यानी कि इन्हीं के द्वारा लिखित, किनके, विचेंद्रपाल जी के द्वारा लिखित इतिवृत्तांत जो प्रेरणादायक और रोचक है, उसके कुछ अंश यहाँ पे दिए गए हैं जो कि एवरेस्ट शिखर पर विचेंद्रपाल चढ़ने की तैयारी कैसे की थी। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅವರದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬರಹದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। कर्नल खुल्लर ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए, कर्नल खुल्लर जो इनके साथ थे कर्नल, उनका नाम क्या था? खुल्लर। और जೊತೆಗೆ खुल्लर ಅಂತಕ್ಕಂತಹ कर्नल इधर साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। शिखर दल कितने थे? 3 थे। ಶಿಖರವನ್ನ ಹತ್ತತಕ್ಕಂತಹ 3 ದಳಗಳಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ, ತಂಡಗಳು। तो उनको 2 समूह बना दिए, 2 गुंपुಗಳನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು। 2 समूह उनके बनाए। और देखिएगा मैं सुबह 4 बजे उठ गई। मैं यानी कि यहाँ पे कौन है? विचेंद्रपाल जी। विचेंद्रपाल जी सुबह 4 बजे उठ गई, 4 घंटे की ಎದ್ರು। बर्फ पिघलाई। बर्फ का अर्थ क्या है? मंजुगड्डे, हिमावरी। मंजुगड्डे जो है उसको क्या कर दिया उन्होंने? पिघलाया, ಅದನ್ನ ಕರಗಿಸಿದ್ರು। ಆ ಚಾಯ್ बनाई, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಟೀಯನ್ನ, ಚಾಯ್ ಅಲ್ವಾ, ಚಹಾವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। यानी कि कुछ बिस्कुट, केलो बिस्किटಗಳನ್ನ और क्या है? चॉकलेट, आधी चॉकलेट जो है उसको हल्का नाश्ता करके उन दोनों को खा लिया उन्होंने। इनका हल्का सा नाश्ता उपहार उन्होंने वहां पे कर लिया। करने के बाद पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे, सरी सुमाರು कितने बजे? 5:30, 5:30 घंटे अपने तंबू से निकल पड़े।
पूछा कि वे उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं या नहीं। मुझे उन पर विश्वास था। मुझे यानी कि विजेंद्र पाल को किस पर विश्वास था? कौन है? कर्नल खुल्लर जो है, कर्नल खुल्लर जो है यहाँ पे उनके ऊपर उन्हें पूरा विश्वास था। नहीं, यहाँ पे अंगदोर्जी जो है, अंगदोर्जी पर उन्हें पूरा विश्वास था। अंगदोर्जी और मेले पूर्ण विश्वास इतु। साथ ही साथ में अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। यानी कि वो आश्वस्त उसके बारे में भी पूर्ण ನಂಬಿಕೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನನ್ನ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। तो इस तरीके से उन्होंने वहां पे चढ़ने की तैयारी किस तरीके से की वो हमने यहाँ पे देखा है ना। हाँ, फिर सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था। फिर क्या हुआ यहाँ पे? सुबह 6:20 पर 6:20 ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಗದೋರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ವಿಜೇಂದ್ರ ಪಾಲ್ ಅವರು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ दिन ऊपर चढ़ गया था। आगे बिसिलु बिद्दिತ್ತು। हल्की हल्की हवा चल रही थी। हल्की हल्की सी हवा क्या हो रही थी? वहां पे चल रही थी। निधान गतिಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? बिस्ता इತ್ತು। और ठंड बहुत अधिक थी। तो ठंड क्या है वहां पे? बहुत अधिक थी। ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की और हग्गवನ್ನ ಬಳಸಿದೆ। रस्सी का अर्थ क्या है यहाँ पे? हग्गा है ना। रस्सी का उपयोग न करते हुए उन्होंने चढ़ाई की और एक मंडली हत्तिದ್ರು। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। अंगदोर्जी एक निश्चित गति से ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು। ಯಾರು? अंगदोर्जी। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मुझे भी यानी कि विजेंद्र पाल को भी वहां पे उनके साथ चढ़ने में है ना, यानी कि चलने में उनके साथ जाने में वहां पे उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। ಏನು ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ। जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। देखिए, जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें वहां पे जो बिछी हुई थी ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಮ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸೀದಿ ಢಲಾವು ಚಟ್ಟಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸೀದಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಣಿವೆ ಉಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತೆ ಢಲಾವು ಬೀಳ್ತವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಟ್ಟಾನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿಮ ಬಂಡೆಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಓ ಇತನಿ ಸಖ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ವು। ಭುರ್ಭುರಿ ಥಿ। ಭುರ್ಭುರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ भुरभुरी है ना। तो थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। तो ऐसा लग रहा था कि नीचे शीशे की चादर ಗಾಜಿನ ಹಾಸನ ಹಾಕಿದರೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। अब उन्हें वहां पे रास्ता बनाना है। ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ। तो रास्ता बनाने के लिए उन्हें कुछ साधनों का यानी कि उपकरण की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या किया? वहां पे फावड़ा जो है, सलीके जो है, उससे उन्होंने बर्फ को निकालना शुरू किया। सलीकेಯಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಿಮವನ್ನ ಅವರು ತೆಗಿತಾ ಹೋದ್ರು। फिर 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। 2 घंटे से कम समय में ही है ना, 2 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಖರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪ್ का अर्थ क्या है? ಶಿಬಿರವನ್ನ ಅವರು ತಲುಪಿದ್ರು। फिर अंगदोर्जी ने पीछे मुड़कर पूछा। अंगदोर्जी जब क्या करते? सामने सामने जा रहे थे तो पीछे मुड़कर क्या करते हैं? पूछते हैं, ಕೇಳ್ತಾರೆ, क्या तुम थक गई हो? ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? मैंने जवाब दिया। ನಾನು ಅವರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, नहीं ಇಲ್ಲ है ना। ऐसा सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ
ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಶಿಖರವನ್ನು ಹತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ये कह रही है कि इन्हें थकान नहीं हो रही है, ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। यह बातें सुनकर, ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ये आश्चर्यचकित हो गए। कौन? अंगदौर जी आश्चर्यचकित हुए और बहुत खुश भी हुए, है ना। उन्हें क्या हो, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು, आश्चर्यನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। वे आश्चर्यचकित होने के साथ साथ आनंदित भी हो गए। थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी। थोड़ी चाय, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಯನ್ನು ಅವರು ಕುಡಿದ್ರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪುನಃ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಖರವನ್ನ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು। ह्लाटू एक नायलन की रस्सी लाया था। ह्लाटू क्या है उनका नाम? ह्लाटू जो है नायलन की रस्सी, नायलन का प्लास्टिक टाइप रस्सी दारा होते हैं, नायलन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। अब क्या करेंगे, इतनी देर तक तो बिना रस्सी के ये चढ़ाई कर रहे थे, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಹಗ್ಗವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಿಖರವನ್ನ ಏರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಆ ಲ್ಯಾಟು जो नायलन की रस्सी लाए थे, ಲ್ಯಾಟು ಅವರು ನಾಯ್ಲನ್ ಹಗ್ಗವನ್ನ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಅದರ ಒಂದು सहायದಿಂದ, उसके सहारे यानी कि नायलन की जो रस्सी है उसके सहारे वो क्या करने लगे, अब चढ़ाई करने लगे, हत्तोदಕ್ಕೆ शुरू ಮಾಡಿದ್ರು। जबकि ल्ಯಾಟು एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। ಲ್ಯಾಟು क्या करे, यहाँ पे एक हाथ में रस्सी पकड़े, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು हुए बीच में चला और मध्य होद्रू। तभी ल्ಯಾಟು ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। तो ल्ಯಾಟು ने ऑब्जर्व किया, देख रहे हैं, ल्ಯಾಟು जब देख रहे हैं कि क्या देखते हैं कि बिचेंद्री पाल जब वहां पे ऊपर ऊंचाई के लिए जब जा रहे हैं, आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन, तो वहां चढ़ने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, 4 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता वहां पे है। अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। यानी कि ये 2.5 लीटर ಅಂದ್ರೆ 4 ಲೀಟರ್ ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2.5 ಲೀಟರ್ ನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान हो लगने लगी। अब जैसे कि इनके जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर था उसके रेगुलेटर को इन्होंने क्या कर दिया, उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, यानी कि उसमें कमी जो थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, उसकी गति जो थी उसको बढ़ाया। बढ़ाने से इनके चढ़ने में कठिनाई जो हो रही थी वो आसान हो गई। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। तो ऐसे वो क्या करने लगे, अपनी जो चढ़ाई थी उसको उन्होंने, जबकि पहले ये चढ़ाई कर रहे थे तो बिना रस्सी के ये क्या कर रहे थे, चढ़ाई कर रहे थे। अब ऐसा हुआ कि नायलन की रस्सी जो थी, नायलन की रस्सी जो ल्যাटু लाए थे, उस रस्सी के सहारे अब ये क्या करने लगे, ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। तो ल्যাटু ने देखा कि लगभग 4 लीटर जो ऑक्सीजन के अपेक्षा ये थी, तो ये क्या करते हैं 2.5 लीटर के ऊपर वो क्या करते चढ़ाई कर रहे थे। तो उसको देखने के बाद इन्होंने जो है उसका रेगुलेटर जो था उसको उन्होंने घुमाया, घुमाने से अब उसकी जो आपूर्ति थी वो पूर्ण होने लगी। अब ये क्या करने लगे, जो इनको कठिनाई चढ़ने में हो रही थी उसमें बहुत ही आसानी उन्हें दिखने लगी। इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे अपनी चढ़ाई को कर रहे थे। समझ गए ना। इसके बाद दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीची चली गई है। मेरी सांस मानो एक
मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। देखिएगा, अब जैसे कि प्लेटो ने रेगुलेटर का जो स्पीड जब बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद क्या हो गया, इन्हें चढ़ने में आसानी हो गई। आसानी ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಈಗ ಏನು ಸುಲಭ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಈಗ ಬಂದಾಗಾಯಿತು। तो फिर दक्षिणी शिखर पर जब ये दक्षिणी शिखर पर गए तो ऊपर हवा की गति बढ़ गई। ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ हवा की गति ಗಾಳಿಯ ವೇಗ तीव्रते ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, है ना, वो बढ़ती गई। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके, है ना, जब उस ऊंचाई पर पहुंचे तो तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅವರೀಗ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು। ಆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗದ ಜೊತೆಗೆ बर्फ के भुरभुरे कण जो है ना, ಆ ಹಿಮದ ಉಂಡೆಗಳು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳು ಕಣಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಆ ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ। हाँ, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗವಾಗ ಹಿಮ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ಹಿಮದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ಆ ಹಿಮದ ಒಂದು ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಳಿಯ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಹಿಮದ ಕಣಗಳು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ऐसे मुझे वहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैंने एक उदाहरण आप लोगों को बताया, जबकि हम गाड़ी में जा रहे हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत बर्फ पड़ा है ना, सुबह सुबह कभी ठंड के मौसम में पड़ जाता है, तो उस समय आगे वाले जो वाहन है हमें दिखाई नहीं देते, या पीछे वाले जो मोटर है वो भी हमें दिखाई नहीं देते। तो वहां का क्या हाल होगा कि दक्षिणी शिखर के ऊपर वो चढ़े हैं और वहां पे हवा की जो तीव्रता है वो बढ़ गई है, और बर्फ के कण जो भुरभुरे जो कण है वहां पे हवा के साथ वो क्या कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो इन्हें आगे क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। अब वो देख रहे हैं कि अब वो ऊपर खड़े हैं, है ना, खड़े होकर उधर इधर देख रहे हैं कि और कोई ऊंची चढ़ान जो है, चढ़ने वाली जो चढ़ाई वहां पे दिखाई नहीं दे रही है। ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಿಖರ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಶಿಖರಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। ढलान कैसी है, एकदम नीचे चली गई। ऊपर खड़े होकर नीचे देख रहे हैं कि कितना गहरा है ना, ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी। अब क्या हो गया उनको, उनकी सांस रुक गई। ಒಂದೇ ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರು ನಿಂತ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಉಸಿರು ನಿಂತ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮಗೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತಲ್ಲ, 2-3 ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎದೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಝಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, है ना, डर लगता है हम लोगों को। अब ये कि इतनी ऊपर चढ़ गई है और वहां से नीचे देख रही है तो क्या हो रहा है, जैसे उनकी सांसें रुक गई हैं। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। अब मुझे ऐसा लगा, अब्बा ನನ್ನ ಸಫಲತೆ, ನನ್ನ ವಿಜಯದ ದಾರಿ ತುಂಬಾನೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಅದು ಗೋಚರವನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। 23 ಮೈ 1984, 23 ಮೇ 1984, है ना, 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ 1:07 मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। ನಾನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ನ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಂತಿದ್ದೆ।
एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। अब उन्हें मालूम हो गया कि एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला हूँ। मैं ನಾನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು मनोवरिके आयु। तो इस तरह उन्होंने अपनी चढ़ाई के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वो हमने यहाँ पे देखा। जैसे कि पहले हमने देखा कि यहाँ कौन कर्नल खुल्लर जो है 3 दलों को 2 समूहों में उन्होंने यहाँ पे बांट दिया और वे सुबह 4 बजे वहां पे उठने के बाद क्या करती हैं, बर्फ को पिघलाती हैं। पिघलाने के साथ साथ उसमें चाय बनाया, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट से उन्होंने नाश्ता किया, है ना। हल्का सा नाश्ता करने के बाद क्या करते हैं, लगभग 5:30 बजे अपनी तंबू से निकल पड़ी, है ना। तंबू से निकलने के बाद अंगदोरजी जो थे वो पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो उन्होंने क्या कहा, हाँ उन्हें उन पर विश्वास था और साथ ही साथ अपने आप पर बहुत विश्वास था, है ना। जो कि उनका आरोहण कार्य जो था उसके ऊपर और अपने आप पर इन्हें बहुत विश्वास था, तो इसलिए वो तैयार हो गई। सुबह 6:20 पर क्या करेंगे, अंगदोरजी और वे साउथ पोल से बाहर निकले और दिन ऊपर चढ़ गया था। उस समय दिन क्या हो गया था, ऊपर चढ़ गया था। हवा चल रही थी, ठंड भी लग रही थी, है ना। हल्की हल्की सी हवा चल रही है और ठंड भी बहुत हो रही है। तो बस रस्सी के बगैर उन्होंने वहां पे चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ाई शुरू करने के बाद क्या करते हैं कि वहां पे देखते हैं जो वहां का जो बर्फ वहां पे जो पड़ा है वो ऐसा लग रहा था जैसे कि शीशे बिछे हो, है ना। ಗಾಜಿನ ಹಾಸನ ಹಾಕಿದರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು। फिर उन्होंने उसको रास्ता बनाने के लिए फावड़े का इस्तेमाल किया। फावड़ा यानी कि सलीके, है ना, सलीके का उन्होंने उपयोग वहां पे किया। फिर 2 घंटे से कम समय में ही वे शिखर पर पहुंच गए। तब जाके वो पूछते हैं, अंगदोरजी पूछते हैं क्या तुम थक गई हो। तो ये बताते हैं नहीं। तो इतनी बड़ी चढ़ाई उन्होंने वहां पे की है लेकिन इनको थकान नहीं हो रही है। इसको सुनते ही वो आश्चर्यचकित होते हैं और साथ ही साथ क्या होने लगते हैं, आनंदित भी होते हैं। ಅಷ್ಟು ಶಿಖರವನ್ನು ಹತ್ತಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ಆಯಾಸವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। फिर इन्होंने चाय वहां पे थोड़ी चाय बनाकर वहां पे पी ली। पीने के बाद फिर वहां पे उन्होंने चढ़ाई शुरू की। तो हिलाटू जो थे नायलन की रस्सी लेके आए। हिलाटू कौन सी रस्सी ले आए, नायलन की। नायलन न हग्गवನ್ನ हिलाटू ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು। तो उसके सहारे इतनी देर से वो बिना रस्सी के ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಹಗ್ಗ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಿಖರವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, रस्सी के सहारे वो चढ़ रहे थे। तो वो देखते हैं लाटू, तो इनको ऑब्जर्व करते हैं कि 4 लीटर ऑक्सीजन इनको चाहिए वो चढ़ाई के लिए, लेकिन ये कितना 2.5 ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ लाटू क्या करते हैं, रेगुलेटर को वहां पे घुमा देते हैं। तो ऑक्सीजन की रफ्तार जो थी वो ज्यादा हो जाती है। ಈಗ ऑक्सीजन मट्ಟ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು। तो फिर अब क्या हो गया, विचेंद्री पाल को चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ವಿಚೇಂದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ, ಇವಾಗ ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಗಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು। जबकि दक्षिणी शिखर पर जब ये चढ़ने के बाद देखते हैं कि वहां पे हवा की गति और ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ने के साथ साथ हवा की तेज के साथ साथ बर्फ के जो भुरभुरे जो कण थे वो भी उसके साथ क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो फिर देखते हैं कि अब ऊपर चढ़ गए। चढ़ने के बाद देखते हैं कोई ऊंची चढ़ाई अब वहां पे नहीं है, ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಿಖರ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ। तब वो समझ गए कि मेरी सफलता बहुत नजदीक है। ओहो, ನನ್ನ ವಿಜಯ ಈಗ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು। फिर बाद में देखते हैं कि 23 मई 1984 के दोपहर 1:07 पर
ಮೇ 23, 1984 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:07 ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು एवरेस्ट शिखर ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ। एवरेस्ट के शिखर पर वो पहुंच गई है। तब वो कहती है कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला हूं, है ना। और ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ एवरेस्ट ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ನಾನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ मनवरिके आगुते। तो इस तरीके से वो वहां पे जो दक्षिणी शिखर पर कैसे गई और चढ़ाई के लिए कौन कौन सी तैयारी उन्होंने की थी, इन सब विचारों को हमने यहाँ पे देखा है ना। अब मैं इस पाठ से संबंधित कुछ व्याकरण के जो अंश है उसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि अन्य वचन कैसे लिखते हैं। जो पाठ में आए हुए हैं उनको मैं बता रहा हूं। अन्य वचन लिखिए, चाहे वो अन्य वचन लिखिए, अन्य वचन लिखिए, है ना। हाँ, तो इसमें हम देखते हैं कि पहला जो शब्द यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, वो चट्टान, क्या है वो चट्टान, एक शब्द है। और दूसरा जो शब्द दिया गया रस्सी, क्या है वो रस्सी, ये दूसरा शब्द है। फिर तीसरा हम देखते हैं ये शब्द जो है वो है शीशा, क्या है वो शीशा। चौथा जो शब्द है वो है चोटी, क्या है वो चोटी, है ना। और पांचवा जो है वो क्या है चादर, क्या है वो चादर। इस तरीके से यहाँ पे 5 जो शब्द दिए गए हैं इनका अन्य वचन यानी कि एक वचन में है तो उसका बहुवचन रूप हम लिखेंगे, या बहुवचन रूप के जो शब्द दिए जाते हैं तो उसका अन्य वचन हम क्या लिखेंगे, एक वचन में लिखेंगे। जैसे कि पहला है यहाँ पे चट्टान, पहला क्या है चट्टान है, दूसरा रस्सी, तीसरा क्या है शीशा, चौथा चोटी, पांचवा चादर। इस तरीके से 5 शब्द जो दिए गए हैं इनका हम क्या करेंगे अन्य वचन रूप। अब जैसे कि चट्टान कौन से रूप इसमें है, एक वचन में है, तो इसका बहुवचन रूप हो गया चट्टाने, क्या है वो चट्टाने, चट्टाने ऊपर बिंदी लगा है तब जाके ये बहुवचन बन जाता है चट्टान, चट्टाने। वैसे ही रस्सी, जैसे कि लड़कियां हुआ करती थी, है ना। लड़की जब बहुवचन रूप बनाते हैं तो लड़कियां हो जाता है, तो अब रस्सी हाँ क्या है रस्सियां, क्या बनता है ये रस्सियां, रस्सियां। हाँ, फिर तीसरा शीशे, किताबें बनते हैं तो शीशे, है ना। लेकिन यहाँ पे बिंदी नहीं लिखी, शीशा जो है वो शीशे बन जाता है, शीशे, शीशा, शीशे। फिर चोटी, ऐसे ही रस्सी, रस्सियां, चोटी, हाँ क्या है चोटी, चोटियां, चोटियां हो जाएगा, है ना। फिर चादर, हाँ इसे बिंदी लगती है, हाँ बिल्कुल चादरें, क्या है वो चादरें, है ना। हाँ, तो फिर इस तरीके से कुछ शब्द जो यहाँ पे पाठ में आए हुए ही कुछ शब्द दिए गए हैं
जिनका अन्य वचन रूप हमें लिखना था. ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹುವಚನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಚಟ್ಟಾನ್ ಚಟ್ಟಾನೆ, रस्सी रस्सियां, शीशा शीशे, चोटी चोटियां, चादर चादरें. इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे बना लिया. और एक जो व्याकरण का जो अंश है वो हम देखते हैं कि दूसरा यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या है कि विलोम शब्द लिखना है. क्या लिखना है? विलोम शब्द लिखना है. इधर लिखता हूं मैं, विलोम विलोम शब्द लिखिए. है ना? विलोम शब्द हमें यहाँ पे लिखना है. अब विलोम शब्द में जिसके जो पहला शब्द जो दिया गया उसको देखेंगे. क्या है वो? आरोहण. क्या है वो? आरोहण. ये पहला शब्द है. दूसरा जो शब्द दिया गया वो क्या है? वो चढ़ना. क्या है वो? चढ़ना. ये दूसरा शब्द है. फिर तीसरा जो शब्द क्या है यहाँ पे? ठंडा. क्या है तीसरा शब्द? ठंडा. तीसरा शब्द जो है ठंडा. फिर चौथा जो शब्द है परिश्रम. क्या है? परिश्रम. चौथा परिश्रम है. और पांचवा जो शब्द है वो क्या है? सामने. क्या है वो? सामने. सामने. इस तरीके से 5 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं. तो इनका क्या करना है हमें? क्या करना है इनको? जो इनके विलोम शब्द हमें लिखना है. कौन कौन से दिए गए? आरोहण, चढ़ना, ठंडा, परिश्रम, सामने. तो आरोहण का अर्थ क्या हो गया? हत्तुವುದು. कन्नड़ में भी हम आरोहण अवरोहण के लिए बोलते हैं ना. जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर हम कहाँ देखते हैं? मैथमेटिक्स में देखते हैं. वैसे चढ़ना का अर्थ क्या है? हत्तुವುದು. ठंडा ತಂಪಾದ, तंडनेय. फिर परिश्रम कन्नड़ में भी हम बोलते हैं. सामने ಎದುರು. सामने मीन्स ಎದುರು, ಮುಂದೆ. ಎದುರು अथवा ಮುಂದೆ. तो इस तरीके से 5 शब्द यहाँ पे दिए गए. तो आरोहण के लिए मैंने पहले ही बता दिया. क्या है वो? कौन सा शब्द बताया मैंने? क्या बताया? डिक्रीजिंग को. बिल्कुल सही. क्या बताया? अवरोहण. क्या है वो? अवरोहण. आरोहण, अवरोहण, अवरोहण. आरोहण का विलोम क्या हो गया? अवरोहण. अगर विलोम शब्द अवरोहण ಅಂತ ಬಂತು. तो दूसरा चढ़ना. तो उसके लिए क्या है? क्या है वो? उतरना. चढ़ना के लिए विलोम शब्द है उतरना. चढ़ना, उतरना. चढ़ना, उतरना. हत्तुವುದು, इಳಿಯುವುದು. फिर तीसरा क्या है? ठंडा. ತಂಪಾದ, तंडनेय. चाय कैसी पीते हैं? कैसी चाय पीते हैं? टी आप लोग पीते हो ना? कैसे है वो? गरम. क्या है वो? गरम. बिसिया, गरम. है ना? ये हो गया. ठंडा के लिए क्या है? गरम. परिश्रम ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ सोमवार अल्वा. तो हमें इसमें क्या बोलते हैं? हम इसको अंग्रेजी में लेजी बोलते हैं. फिर इसमें हिंदी में
आलस, क्या है? आलस, आलस, समय की पहचान में आया है ना? आलस, आलस यानी कि हाँ क्या बताया? सोमारिपना। फिर जो पांचवा है सामने, सामने, हाँ सामने यानी कि मुंदे, हाँ बिल्कुल, क्या है वो? पीछे, क्या है? पीछे। सामने के लिए विलोम शब्द क्या है? पीछे, समझ गए ना? पीछे लिखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो विलोम शब्द हमने बनाया, आरोहण, अवरोहण, चढ़ना, उतरना, ठंडा, गरम, परिश्रम, आलस, सामने, पीछे। तो ये विलोम शब्द जो यहाँ पे दिए गए थे अभ्यास में, उसको मैंने यहाँ पे बताया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अन्य वचन जो था चट्टान, चट्टाने, रस्सी, रस्सियां, शीशा, शीशे, चोटी, चोटियां, चादर, चादरें, है ना? तो अन्य वचन के और विलोम शब्द वाले जो शब्द हमें यहाँ पे बनाना था, किस तरीके से बनाते हैं उसको हमने यहाँ पे बखूबी से देखा है। देख रहे हैं ना? दो भाग मैंने यहाँ पे लिखा, एक अन्य वचन वाला और एक कौन सा है? विलोम शब्द वाला। तो उन दोनों को मैं यहाँ पे लिखा। मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। अब फिर इस पाठ में आने वाला जो और एक व्याकरण का जो अंश है वो क्या है? यहाँ पे समानार्थक शब्द लिखिए। क्या लिखा है हमें? समानार्थक शब्द, समानार्थक, समानार्थक, समानार्थक शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक का अर्थ क्या होता है? मैंने पर्यायवाची, है ना? पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं कि पहले कि शब्द कौन से दिए गए हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक दिया गया है यहाँ पे, उदाहरण के तौर पर एक दिया है नमूना, जो कि पहाड़, पहाड़, है ना? पहाड़ के लिए जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दिया गया, गिरी, क्या है वो? गिरी, है ना? और दूसरा है पर्वत, दूसरा क्या है यहाँ पे? पर्वत। इस तरीके से यहाँ पे पहाड़ शब्द के लिए दिया गया। अब हम देखते हैं कि अन्य कौन से जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि पहला है, पहला शब्द है चोटी, पहला क्या है? चोटी। दूसरा है, दूसरा जो शब्द है सुबह, क्या है वो? सुबह, है ना? तीसरा जो शब्द है, तीसरा शब्द क्या है? महिला, तीसरा क्या है? महिला। चौथा जो शब्द है वो क्या है? वो नजदीक, क्या है? नजदीक, नजदीक। तो इस तरीके से चार शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। अब इन शब्दों के क्या लिखना है हमें? हाँ, इसको लिखने का हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे है। हाँ, देखिए पहाड़, गिरी और पर्वत, ये तीनों समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿವೆ। ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೋಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಜೋಡಿ ಶಿಖರ್, जोटी शिखर अंत बरेगा। चोटी के लिए क्या है? शिखर है। और फिर सुबह के लिए क्या लिखते हैं हम? सवेरा, सवेरा। और प्रातः काल, और क्या है? प्रातः काल, प्रातः काल है। महिला के लिए है हाँ
नारी, नारी, और क्या है स्त्री, नारी है और एक स्त्री, ये दो इसके पर्यायवाची शब्द हैं। और नजदीक के लिए है समीप, समीप, और एक क्या है पास, समीप और एक शब्द है पास। तो इस तरीके से यहाँ पे हम शब्द इसके जो है उसे लिख सकते हैं। समझ गए ना? शिखर, चोटी के लिए शिखर, सुबह के लिए क्या लिखा सवेरा, प्रातः काल, महिला के लिए लिखा नारी, स्त्री, और नजदीक के लिए लिखा समीप और पास। ये इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द जो है उन्हें हमने यहाँ पे लिखा है ना? समझ गए हैं? पहाड़ के लिए यहाँ पे दो है, शिखर के लिए मैंने सिर्फ एक ही लिखा है, जैसे कि चोटी के लिए है ना। फिर सुबह के लिए दो लिखा सवेरा और प्रातः काल, महिला के लिए दो लिखा है नारी, स्त्री, और क्या लिख सकते हैं औरत भी लिख सकते हैं, और नजदीक के लिए समीप लिखा, और क्या लिखा है पास लिखा है। तो ये इन शब्दों में जो पर्यायवाची शब्द जो है उन्हें मैंने लिखा है। अब इस पाठ से संबंधित एक छोटा सा आपको गृह कार्य भी मैं दूंगा। क्या है अभी गृह कार्य? क्या है गृह कार्य? छोटा सा एक गृह कार्य मैं आप लोगों को दे रहा हूं, तो इस गृह कार्य में आप लिखेंगे, है ना? जो प्रश्न मैं दे रहा हूं उसको देखिएगा। पहला प्रश्न है कर्नल का नाम क्या था? पहला प्रश्न क्या है? कर्नल, कर्नल का, कर्नल का नाम, कर्नल का नाम क्या था? ಅವರ ಹೆಸರೇನಾಗಿತ್ತು? कर्नल ಅವರ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು? उनका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। और फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्लाटू कौन है वो? प्लाटू, हाँ प्लाटू, प्लाटू कौन सी रस्सी लाया था? प्लाटू कौन सी, प्लाटू कौन सी रस्सी, प्लाटू कौन सी रस्सी लाया था? लाया था। तो इन दो प्रश्न, जैसे कि पहला प्रश्न क्या है कर्नल का नाम क्या था? कर्नल का नाम यहाँ पे लिखना है और ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು। और दूसरा क्या है प्लाटू कौन सी रस्सी लाया? प्लाटू ಯಾವ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು। तो इस पाठ में आए कुछ अंश मैंने बताए, उसके साथ साथ व्याकरण के अंश भी मैंने यहाँ पे बताया है। तो मैं समझता हूँ कि जितना मैंने यहाँ पे बताया वो आप लोग समझ गए होंगे, है ना? तो इसका और अगला जो हिस्सा है हम अगले वीडियो में देखेंगे, है ना? तो हमारा चैनल कौन सा है? शिक्षा की राह पे हमारे कदम, शिक्षा की राह पर हमारे कदम। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं सबको धन्यवाद दूंगा।